गुड मॉर्निंग क्लास 9th वाले। पैसिव वॉइस चल रहा था बेटा। पैसिव वॉइस में दो टेंस आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा, नंबर आपका थर्ड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट के तीन ही टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती, आपको पहले से ऑलरेडी पता है। आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जरा देखिए, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है और है। ये तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसी के साथ एक हेल्पिंग वर्ब और बढ़ा देते हैं, नाम उसका है बीन। क्या नाम है? बीन। तो ये हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो अब जरा देख लीजिए, रूल देख लीजिए क्या बनता है। रूल ये है कि सब्जेक्ट आपका हो गया, सबसे पहले क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। तो आप लगा दोगे हैज बीन या हैव बीन। ओके, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस बनकर के रूल तैयार हो गया अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे अब जरा देख लीजिए सेंटेंस क्या कह रहा है। दे हैव वन द मैच। दे हैव वन द मैच। दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वन जो है विन का थर्ड फॉर्म है, द मैच आपका ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मैच हैज बीन वन बाय। दे को किसे बदलते हैं? द मैच हैज बीन वन बाय। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। He has cheated me. He has cheated me. अब बनाइए me को सब्जेक्ट बनाइए। I क्या हो जाएगा? Have been cheated by। he को किसमें? him। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रूल के अनुसार बन करके तैयार हो गया। ये तो रही अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। अब जरा देखिए निगेटिव सेंटेंस आ जाए। कौन सा सेंटेंस आ जाए बेटा? निगेटिव, नकारात्मक वाक्य आ जाए। तो निगेटिव के लिए रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन। हैज और हैव बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव हो गया। जैसे देख लीजिए, मोहन हैज नॉट
called them. ये सेंटेंस देख लीजिए, मोहन हैज नॉट कॉल्ड देम। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय मोहन। बन गया बेटा, एनी प्रॉब्लम? ओके, फिर जरा देख लीजिए दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है, यू हैव नॉट पोस्टेड लेटर्स। अब जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में बन जाएगा लेटर्स हैव नॉट बीन पोस्टेड बाय, इसमें यू बाय यू, आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब जरा आ जाइए इंट्रोगेटिव में। प्रश्नवाचक, इसका जरा रूल देख लीजिए, हैव को आप पहले कर लोगे, इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी है, यही रूल अपना। ओके, अब जरा देख लीजिए पहला सेंटेंस, हैव राम ओपन द विंडो क्वेश्चन मार्क। रूल के अनुसार चलो, हैज द विंडो been opened by Ram क्वेश्चन मार्क। आपका पैसे बन करके तैयार होगा। दूसरा देखिए, हैव योर फादर invited them, have your father invited them। आ जाइए, have they been invited by your father क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब जरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर ध्यान दो, कुछ नहीं है। अब उसमें केवल नहीं का प्रयोग करके ना का प्रयोग किया जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, क्या करना है रूल में, सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग कहां करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। जरा देख लीजिए, जैसे हैव यू नॉट क्लोज्ड योर बुक, ऐसा क्वेश्चन
क्लोज्ड योर बुक, पैसिव वॉइस चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, हैज योर बुक नॉट बीन क्लोज्ड बाय यू। तो ये बेटा यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। एक नियम जान लीजिए, बाकी सबका नियम ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, ये समाप्त हो गया। अब आपके प्रेजेंट के सभी टेंस क्या हो गए, समाप्त हो गए। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर इसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी। ओके।